नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी। देखिए, अब आज एक बड़ा सवाल अपने शो में हम पूछेंगे। क्या मोदी सरकार जो तीसरी बार बनी है गठबंधन वाली, वो गिर जाएगी? क्या एनडीए के सहयोगी दल अपना समर्थन वापस ले लेंगे? क्या इसके पीछे राहुल गांधी का हाथ होगा? आज हमने अपने शो का नाम दिया है क्या मोदी सरकार गिराएंगे राहुल गांधी? राहुल के दावे में कितना दम, भरोसा या भ्रम? यह इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार को इंटरव्यू दिया और उसमें दावा किया है कि मोदी कैंप के कई नेता उनके संपर्क में हैं और एनडीए सरकार इतनी कमजोर है जो कभी भी गिर सकती है। वही बीजेपी ने इस पर रिएक्शन दिया है। बीजेपी इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। आज इसी पर बात होगी। हमारे साथ एक पैनल है, लेकिन सबसे पहले आइए आपको डिटेल में दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या है। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि इस बार मोदी सरकार का नंबर कमजोर है। एक छोटी सी गड़बड़ी भी हुई तो सरकार गिर जाएगी। मोदी खेमे में बहुत असंतोष है। एनडीए के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। अप्रत्याशित चुनाव परिणाम से माहौल बदला है। भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। राहुल गांधी ने इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा है जो हम आपको आगे शो में दिखाते रहेंगे। लेकिन सुनिए राहुल गांधी के इस इंटरव्यू पर क्या रिएक्शन दिया है बीजेपी ने। पहले आप ये सुनिए। और दिन के उजाले में राहुल गांधी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। एनडीए की सरकार मजबूत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, व्यस्त है। एक एक पल देश के गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री जी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, देश का गौरव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी केवल व केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह रही है बीजेपी इसको। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत है, आरएलडी से मलूक नागर है, मनोज यादव है समाजवादी पार्टी से, और मेरे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत सुरेंद्र जी आप ही से करता हूं। आप लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कितनी कमजोर है मोदी सरकार की, कभी भी गिर सकती है, लेकिन बीजेपी तो इसको कह रही है कि राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। गौरव भाई, दो चीजें बड़ी साफ हैं। पहली बात, अगर हम लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं तो समस्या क्या है? आप लोग अपना, हम लोगों को सपने देखने दीजिए, आप लोग अपना काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना काम करें, लोगों के हित की का बात करें, कहीं ना कहीं पेपर लीक जैसी समस्या का समाधान करें, वो अपना जो अग्निवीर जैसी समस्या का समाधान करें, लोगों को भर्तियां दें, रेल को, तेल को, भेल को, सेवा को ये बेचे नहीं, नल को, नील को, कोल को, भील को आरक्षण दें और जाति जनगणना की बात करें। राहुल गांधी जी के किसी भी एक इंटरव्यू पर और जो भी कंटेस्ट है उस पर आप रिएक्ट कर क्यों रहे? रिएक्ट आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको अपने आप पर, अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं है। आज की डेट में एक कमजोर सरकार चल रही है जिसकी वास्तविक संख्या तो 240 है, बाकी सारे चीजों पर वो बैसाखी के सहारे पे है। और मोदी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं है, या नरसिम्हा राव साहब नहीं है, और या फिर क्या नाम सरदार मनमोहन सिंह साहब नहीं है जो कोएलिशन की गवर्नमेंट को चला सके। वो कहीं ना कहीं अपने जो उनको अहंकार कह लीजिए, किसी भी तरह की कोई चीज कह लीजिए, वो अपने सामने किसी की नहीं सुनते हैं। तो ये सरकार बैसाखियों पर है, सरकार को गिरना तय है, ये अपने आप में सच है। चूंकि जाति जनगणना की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, इनके सहयोगियों में ही भ्रम है आपस में, तो ये सरकार तो गिरेगी ही गिरेगी, ऐसा हमारा मानना है। और भारतीय जनता पार्टी कौन है सुरेंद्र भाई कि नहीं गिरेगी? टीवी पर नहीं बताएंगे कि नहीं बताएंगे? वो कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, और हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। संपर्क वाली बात तो कभी कोई टीवी पे बताता नहीं। कैसे अगर आप बताते हो अपने संपर्क को कि गौरव भाई आपको कहीं किसी बड़े फाइनेंशियल टाइम्स में या अमेरिका किसी कंपनी में कोई ऑफर मिल रहा है, तो आप बताओगे किसी को जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लो? अरे तो इतना तो बोल दिया संपर्क में है, तो हम भी तो यही बोल दो ना आपकी कौन सा फाइनेंशियल टाइम संपर्क में है आपके? अरे वो साउथ वाला या बिहार वाला? हम आपको आपके सूत्रों से बता रहे हैं कि गौरव भाई एक अमेरिका की कंपनी के संपर्क में, वहीं जाएंगे बहुत इंटरनेशनल प्रस्तोता हो जाएंगे। नहीं, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी ने जो कहा है उसको लेकर मैं चाहता हूं, पीछे बीजेपी के प्रवक्ता है तो मुझे बताइए, तब तक मैं मनोज यादव के पास जाऊंगा। मनोज जी, मुझे ये बताइए, राहुल गांधी का ये बयान 9 जून को सरकार शपथ लेती है, 19 जून को राहुल गांधी कहते हैं मोदी सरकार गिर जाएगी, तो राहुल गांधी के इस बयान का कोई तो आधार होगा?
निश्चित तौर पे गौरव जी आधार भी है और उस पे कई परतों की नींव रखी जा चुकी है। जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा कि वो टीवी पे बताने लायक नहीं है, लेकिन अगर आप नाम पूछना चाहोगे, जोर डालोगे तो हम अमित शाह का नाम ले लेंगे और राजनाथ सिंह का नाम ले लेंगे। दोनों की प्रबल इच्छाएं हैं प्रधानमंत्री बनने की और वो बनाया नहीं जा रहा है उन दोनों लोगों को। तो जाहिर सी बात है दो ये नाम आप चला सकते हो कि अमित शाह भी हो सकते हैं और राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक ही आदमी भाजपा में लगातार प्रधानमंत्री बना रहेगा और दूसरा नहीं बनेगा, ये तो नहीं हो सकता है ना। तो नाम अगर चलाना है तो दो नाम चलाओ, राजनाथ सिंह और अमित शाह जी नहीं चाहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहें। देखिए मैंने आपको नाम भी बता दिया। अब आता हूँ ये सरकार क्यों नहीं चल पाएगी। इसलिए नहीं चल पाएगी क्योंकि ये सरकार रियल में देश की जनता के आधार पे नहीं चुनी गई है। देश की जनता ने इनको विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया। 50 से ज़्यादा सांसद जबरदस्ती जितवाए गए। 2 बजे के बाद काउंटिंग को रोक दिया गया और रोक के कैसे डीएम के द्वारा कहीं 50, कहीं 48, कहीं 200, कहीं 300 जबरदस्ती सर्टिफिकेट देके अपने 240 नंबर तक लेके आए और जबरदस्ती प्रधानमंत्री बन के बैठ गए। तो निश्चित तौर पे बन तो गए हो, बैठ भी गए हो, लेकिन समीकरण ऐसा ऊपर वाले ने, भगवान राम ने दिया है कि वो चल नहीं पाओगे। जूता ऐसा पहना है गठबंधन का कि 4 कदम चलोगे और तुम्हारा ही पैर कटने लगेगा। तो निश्चित तौर पे उखाड़ फेंकोगे। जब उखाड़ फेंकोगे तो वो परिस्थितियां भी गौरव जी लगभग सामने आ चुकी ठीक है, ओके। मैं तो एक ही प्रेम बात शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपने भगवान राम का नाम लिया। अपने प्रेम 10 शुक्ला, साल राहुल के गांधी ने इंटरव्यू दिया है और वो ये कह रहे हैं कि ये सरकार चलेगी नहीं जी। और तरुण चुंग आपके महासचिव हैं, उन्होंने कहा ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो आप थोड़ा लेट से जुड़े। अभी सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अगर चलिए राहुल गांधी ने कहा भी तो आपको क्या दिक्कत है इस पर इतना बोलने की, आप क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब आप डरे हुए हैं? नहीं, राहुल गांधी बोल रहे हैं तो उनको जवाब दिया जा रहा है। अब राहुल गांधी क्या ये मुसोलिनी का देश है क्या राहुल गांधी बोल देंगे कोई जवाब भी नहीं देगा? तानाशाही वाला देश नहीं है ना, ये संवैधानिक लोकतंत्र है। राहुल गांधी कुछ कहेंगे, उनका कोई जवाब देगा। यहाँ से कुछ कहेगा, राहुल गांधी जवाब देंगे। और राहुल गांधी को लगता नहीं चलेगा तो भी विश्वास प्रस्ताव आएगा, उसमें सरकार गिरा लेंगे। काहे चिंता कर रहे हो इतना? राहुल गांधी के पास बहुत बड़ी शक्ति है। तो अभी संसद का जब शपथ ग्रहण सबका सांसदों का होने के बाद, जब वहां लोकसभा अध्यक्ष का चयन होने के बाद सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब विश्वास मत पेश करेगी तो शक्ति प्रदर्शन करने का उनके पास सुअवसर होगा। तो उस सुअवसर का जो है वो लाभ उठा ले। नहीं, वो तो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मोदी कैंप में बहुत असंतोष है और ऐसे लोग हैं उस कैंप में जो हमारे संपर्क में, यानी उनके संपर्क में। हाँ तो ठीक है ना, तो वो विश्वास मत से सामने आ जाएगा ना। हमारे यहाँ अवध में कहावत है, नाव ठाकुर कई बार कहन छोड़ के दही देता ही गिन ले। तो अभी गिन लेंगे ना, कौन मना कर रहा? गौरव जी, आप भी राहुल गांधी जी से विशेष आग्रह कर दीजिए कि इस बार विश्वास मत के समय जो जो उनके संपर्क में है उनसे अपने पक्ष में मतदान करवा लें। वो नहीं तो ऐसा क्या लगता है आपको? राहुल गांधी ने 9 जून को शपथ हुई सरकार की, आज 19 तारीख को हम बात कर रहे हैं। 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा दावा कर दिया? ये राहुल गांधी को पता होगा, ये जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? राहुल गांधी क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे सपने देखते हैं, नहीं देखते हैं, या तो ये राहुल गांधी बता सकते हैं या उनके प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों को इल्हाम कहां से होगा कि श्रीमान राहुल गांधी के पास क्या जानकारियां हैं? इस जानकारियों को सार्वजनिक करने का जिम्मा जो है वो कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता श्रीमान सुरेंद्र सिंह राजपूत के पास है। वो बता देंगे आपको पास कि उनके पास क्या फार्मूला है, कौन कौन उनके संपर्क में, उनका नाम भी बता सकते हैं, वो बता दें। मलूक नागर साहब, अब आपका भी एक रिएक्शन, फिर सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊंगा। आपको लगता है कि वाकई गठबंधन, क्योंकि आप इस गठबंधन के बहुत अहम सहयोगी हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई गठबंधन की सरकार चलने में दिक्कत होगी? राहुल गांधी के दावे में दम है? देखिए गौरव अग्रवाल साहब, सोचने में क्या हर्ज है, कहने में क्या हर्ज है। प्रियंका गांधी जी 2-3 लाख से जीत जाती वाराणसी में, क्या हर्ज है? ये सरकार गिर जाएगी, क्या हर्ज है? राहुल गांधी जी 6 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शेयर मार्केट में घोटाला हो गया, जेपीसी की मांग करेंगे, क्या हर्ज है?
एक पत्रकार ने, वरिष्ठ ने मांग कर दी कि जो संसद नहीं चलेगी और देश की गाड़ी कमाई का पैसा होगा, बोलो छोड़ो छोड़ो, टी शर्ट ले लो और कमल का चिन्ह लगा लो उस पर। ऐसे कुछ भी कहने में क्या हर्ज है? जूम कर लें हम, चाची की मूछ होंगी, चाची की मूछ से 2 किलोमीटर जाता हुआ हवाई जहाज फाड़ देंगे, कहने में क्या हर्ज है जूम करने में? ना चाची की मूछ होगी, ना 2 किलोमीटर जाएंगे, ना हवाई जहाज फड़ेगा। और प्रेम शुक्ला जी ने ठीक कहा है, शपथ लेने के बाद जब शुरुआत होगी, ये अपना प्रस्ताव मोशन लेके आए कि अगर ये वाकई गिर जाएगी तो गिर लेना पहले बार में ही, और अगर नहीं गिरा तो फिर क्या करेंगे? क्या ये आकर के देश के नेशनल टेलीविजन पे ये एडमिट करेंगे कि हम तो झूठ बोलते हैं और बोल ही देते हैं, और बोलने में क्या हर्ज है? क्या करेंगे ये? बताइए सुरेंद्र जी, जवाब दीजिए। बैठे हैं हमारे साथ सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आरएलडी के महासचिव हैं ये। जी हम मलूक दाखिल सुरेंद्र जी पे यार क्यों लगा रहे हो? हो गए। सुरेंद्र जी कह हमारे रहे हैं से क्या संबंध- हर्ज है? अरे अब सर जवाब तो देना पड़ेगा, सवाल आपने भाई, उठाया है। अभी कोई हर्ज नहीं है। जी जी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मलूक अग्रवाल भाई साहब को लग रहा है लड़ाई जैन जी मत ने कराओ काम यार नहीं दिया ठीक तरीके से, इसलिए कह रहे हैं ये कि क्या हर्ज है। एक नई कविता बना दी इन्होंने, क्या हर्ज है। मसला ये नहीं, आज मैं पहली बार प्रेम शुक्ला जी की तारीफ भी कर रहा हूं कि प्रेम शुक्ला जी ने बिल्कुल सही कहा कि भाई गिराना होगा तो गिरा लीजिएगा। निश्चित तौर पर प्रेम भाई हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं और हमें जैसे गिरानी होगी और जब गिर पाएगी तो जरूर गिरा लेंगे। एक चीज हमें आपकी और अच्छी, मुक्त कंठ कहते हैं आपसे, आज आपने बड़े दिनों बाद एक उर्दू का शब्द इल्हाम का इस्तेमाल किया, और ये देखिए ये बदलते वक्त की निशानी है। आप इस चीज को देखिएगा, अयोध्या जब से आप हारे हैं, जब से आप अंबेडकर नगर हारे, यानी टोटल राम गमन वन पथ जब से आप हारे हैं, तब से आपको इल्हाम होने लग गया है। अब आपको चुनौतियां जो हैं उर्दू में भी दिखाई देने लग गई हैं। खैर अपनी जगह पर है ये बात। अरे इल्हाम का हम मतलब आपसे बताइए हमारे serious लोगों note पर को। गौरव भाई एक बात, अरे हमारे दर्शक जो एक आध नहीं जानते होंगे मेरे अलावा, ये प्रेम भाई बताएंगे। इल्हाम का मतलब तो बताइए। जी 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 जी, ये प्रेम भाई बताएंगे ना। आप मेरी बात को समझिए, हम तो बता ही देंगे, प्रेम भाई के मुंह से और अच्छा लगेगा। हमने तो आज मुक्त कंठ तारीफ की, और प्रेम भाई अभी ये भी कह रहे थे कि इनको नाऊ ठाकुर से भी कोई हुआ कि नाऊ नाऊ कितने बात कर भैया कांटे डाल रहे हैं। ये बात सच है प्रेम भाई कि नाऊ नाऊ कितने बार ये कांटे दे रहे हैं। ये सरकार आपस के अंतर विरोधों से गिरेगी, इस चीज को मैं जिम्मेवारी से कहता हूं। और वो अंतर विरोध क्या है? बिहार स्पेशल स्टेटस चाहता है, आंध्रा स्पेशल स्टेटस चाहता है। आंध्रा के जो टीडीपी का जो मैनिफेस्टो है वो जो लागू हो रहा है, वहां पर जिस तरीके की जो मांगे आ रही हैं, चाहे वो मुस्लिम आरक्षण की बात हो, चाहे मुसलमानों को 5% क्या ना 5 लाख तक का लोन कोलेट्रल फ्री देने की बात हो, चाहे कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराने की बात हो, वो सारी काम टीडीपी ने शुरू कर दिए। अपने आप उन्होंने पहले दिन से शुरू कर दिए। उसके बाद टीडीपी भी कहती है हम स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को समस्या है जाति जनगणना में। क्यों? क्योंकि वो क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के साथ में संसाधनों को बांट रही है, और हम चाहते हैं जाति जनगणना हो। जनता दल यूनाइटेड भी चाहती है जाति जनगणना हो, रामविलास पासवान की पार्टी भी चाहती है जाति जनगणना हो, ओम प्रकाश राजभर की भी पार्टी चाहती है जाति जनगणना हो, संजय निषाद की भी पार्टी चाहती है, अनुप्रिया पटेल की भी पार्टी चाहती है, वो माझी साहब भी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। और भारतीय तो बीजेपी नहीं चाहती है क्या? बीजेपी नहीं चाहती है? आप ये कह रहे हैं बीजेपी नहीं चाहती है? बिल्कुल नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती है। चलिए जवाब दीजिए, बीजेपी प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती है। जी जवाब दीजिए प्रेम जी। जी जातीय जनगणना जी, आपके गौरव जी। तमाम सहयोगी चाहते हैं, आप नहीं चाहते, नहीं, इस पर देखिए, सरकार गिर फर्जी- जाएगी। फर्जी- बिहार को स्पेशल स्टेटस चाहिए, ये आप लोग नहीं फर्जी- देंगे, इस पर सरकार गिर देखिए, जाएगी। काल्पनिक- आंध्रा को स्पेशल स्टेटस चाहिए, ये आप लोग नहीं देंगे तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे। सुनिए क्या क्या कह रहे हैं वो। जी देखिए, फर्जी और काल्पनिक आरोप लगाने में क्या जाता है भाई? बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन करने वालों में भारतीय जनता पार्टी थी, और जातीय जनगणना मुझे कृपा करके गौरव जी बताइएगा इस देश में बंद किसने कराया? वो तो सुरेंद्र राजपूत जी की ही पार्टी थी भाई। अंग्रेजों के जमाने में जातिगत जनगणना होती थी, हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जातिगत जनगणना रुकवा दी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह, जनगणना विभाग का जो है जिसके मातहत काम करता है वो है गृह मंत्रालय। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं चुनाव के दौरान भी, उसके पहले भी स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि हमें जातीय जनगणना कराने में
कोई संकोच नहीं है। हाँ, लेकिन जाति जनगणना सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक ढंग से होनी चाहिए। और जाति जनगणना 2011 में कांग्रेस की सरकार ने कराई थी, उसमें इतनी त्रुटियां थी कि 2014 तक वो रिलीज नहीं किया। तो अब उस तरह से त्रुटिपूर्ण जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कभी जाति जनगणना के विरोध में नहीं रही। जहां तक स्पेशल स्टेटस की बात है बिहार को देकर, तो बिहार को स्पेशल स्टेटस तो भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह देकर गए थे, मुझे लगता है। वो तो आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने वापस ले लिया होगा। ये 2004 से 14 थे ना, और बिहार का निर्माण था, और नीतीश कुमार तब भी स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन स्पेशल स्टेटस आंध्र को देकर गए थे डॉक्टर मनमोहन। तो फिर 2019 में क्यों अलग हो गए नायडू जी? 2019 में आप ही से अलग होके गए थे ना नायडू जी? 2019 में आप ही से अलग हुए थे ना, इतिहास तो है ना। देकर गए थे ना ये। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ मैं, स्पेशल स्टेटस जो है ये देकर गए थे ये। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर भी अलग हो गए। को याद हो गया, उसको स्पेशल स्टेटस देकर गए थे। और हाँ, वही तो स्पेशल स्टेटस देकर गए थे, तब भी अलग हो गए। ये स्पेशल स्टेटस देकर गए थे ना। अरे नहीं, 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 की बात कर रहा हूँ। 2019 में तो आप ही थे। अरे मैं तो 2013 की बात कर रहा हूँ। अरे 2000 ये स्पेशल स्टेटस देकर गए थे ना, 2019 में वापस ले लिया था क्या? ऐसा लग रहा है 2019 में एनडीए से अलग हुए थे ना चंद्रबाबू नायडू? नहीं हुए थे जो है स्पेशल स्टेटस के समर्थन। प्रेम जी, 2019 में चंद्रबाबू अलग हुए थे आपसे कि नहीं हुए थे? लेकिन ये स्पेशल स्टेटस देकर गए थे, हमने वापस ले लिया था, ये कहना आप नहीं, नहीं कह रहा हूं मैं उस स्पेशल स्टेटस में बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूूं चंद्रबाबू नायडू का इतिहास है आपसे अलग समर्थन वापस लेने का, आपसे अलग होने का। अरे भाई, ऐसा इतिहास की बात कर रहे हैं। अच्छा, इतिहास तो यह है कि डीएमके कांग्रेस के विरोध में बनी थी, और जो है राजीव गांधी के हत्या का आरोप जो है डीएमके पर लगाकर गुजराल की सरकार गिराई गई थी। अरे तो अभी डीएमके थोड़ी ना सरकार में प्रेम जी, जो सरकार में है, जिस गठबंधन की बात हो रही है उसी का इतिहास खंगाला जाएगा ना। अभी डीएमके सरकार में थोड़ी ना है। नहीं, सब इतिहास सब खंगाले जाते हैं, लेकिन इतिहास सब खंगाले जाते हैं। सरकार तो आपकी गठबंधन की विपक्ष में थी, और मुलायम सिंह यादव जी को जेल भेजना। हमारी गठबंधन की सरकार स्थिर है, उसकी आप चिंता ही बस ये आपने बड़ा दावा कर दिया। मैं चिंता करने वाला कौन होता हूँ? चिंता तो आपको करनी चाहिए, आपकी पार्टी को करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात नहीं, आपने सही जवाब दे दिया। हमारी सरकार स्थिर है, चिंता ही नहीं है। राहुल गांधी चिंतित है, राहुल गांधी चिंतित है। ये आपने बड़ा बोला, ये आपने बड़ा बयान दिया। मैं चाहूंगा इसको सुरेंद्र राजपूत जवाब दें, लेकिन पहले मैं इधर मनोज यादव देखिए, एक चीज तो क्लियर है, जो ये कॉन्फिडेंस प्रेम शुक्ला में दिखता है, इसका कारण भी है। आप लोग पहले कह रहे थे ये गठबंधन चुनाव नहीं जीतेगा, गठबंधन चुनाव जीता। आप लोग कह रहे थे कि नंबर इनके पास है, गठबंधन सरकार नहीं बनेगी, जेडीयू टीडीपी इनके साथ नहीं आए। आप लोग कह रहे थे कि मंत्रालय पे सिर्फ फुटअव्वल होगा, शपथ भी हो गई, मंत्रालय में बंटवारा भी हो गया। अब आप लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए ये अब चलेगी नहीं आगे। जो आप कह रहे हैं वो सब होता जा रहा है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है बीजेपी में, और आप कह रहे हैं सरकार नहीं चलेगी, सरकार गिर जाएगी। गौरव जी, बड़ा हतप्रभ हूँ इस बात को देख के और सुन के कि प्रेम शुक्ला किस तरीके से रूंधे हुए गले से आज डिबेट में जवाब दे रहे हैं। अभी एक बात कही गई कि सब कुछ सही है, तो अगर सब कुछ सही है तो गला में रूंधा हुआ है क्या? अरे ये इनके कान ठीक है कि नहीं? नहीं, रूंधा हुआ गला नहीं है, उनकी आवाज ऐसी है। तू तड़ाक की भाषा मत बोल, इसको जरा कहना है तमीज में रहे। तू तड़ाक मनोज यादव कह रहा तू तड़ाक की भाषा कोई नहीं करेगा, प्रेम जी कोई नहीं करेगा। उससे क्या करेगा? तमीज में मैंने रूंधा हुआ बोला, औकात में नहीं, ये क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, बहुमत की सरकार नहीं है, शब्दों का इस्तेमाल मनोज जी नहीं। अरे डिबेट हो रही है, नेशनल चैनल पर डिबेट हो रही है, सड़क पर डिबेट नहीं हो रही। सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। आप दोनों लोगों से रिस्पेक्ट है, आप दोनों लोगों क्या चाहते हैं? बीच में मैंने आपको इंटरप्ट किया? आपको मैंने बीच में इंटरप्ट किया क्या? हाँ बिल्कुल, शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अभी ना तो लोकसभा का स्पीकर चुना गया, अभद्रता मत कीजिए, कोई नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। किसी के बीच में बोलने का 6 महीने के लिए पूरी तरीके से कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिला है कि सरकार पूर्ण रूप से स्थिर है। अगर ये दोनों चीजें नहीं तो निश्चित तौर पे सरकार को ये कहने का भी अधिकार भी नहीं। और अभी कह रहे थे अमित शाह जी चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। अरे विद्वान लोगों, देश को बताओ कि जनगणना हुई कि नहीं हुई? सामान्य जनगणना करा पाए मोदी जी? अब तक नहीं करा पाए ना, तो देश को घुमाओ मत।
विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है और सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आदरणीय मनोज नागर जी बैठे हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। गजब बात ये, अरे बड़ा हर्ज है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। अग्निवीरों की समस्या का समाधान नहीं हुआ, बड़ा हर्ज है। और किसानों का बिजली का बिल माफ नहीं हुआ, बड़ा हर्ज है। और तो और उनको आय में अभी दोगुनी लाभ नहीं मिली है, ये भी बड़ा हर्ज है। वो अलग बात की आरएलडी के नेता को मिल गया मंत्री पद और उनकी आय 3 गुना हो गई होगी, ये लेकिन जनता की तकलीफ है, इसलिए बड़ा हर्ज अरे है। आपको और छोड़कर आपसे उधर मैं चले एक गए, ही इस बात पे भी कहूंगा, आपको हर्ज है क्या? जिस तरीके से आप रोज गन्ने की बात करते थे, क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है? आपको छोड़ आरएलडी के- और बीजेपी को मेरे बोलने पे बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है? बीजेपी नहीं बोल सुनो रही है, ना, मैं बोल रहा हूँ। हम एमपी भी तो पूछ रहे हैं सुन रहे हैं, सवाल, मैं आप गौरव ध्यान अग्रवाल पूर्वक। पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ रुक मनोज जी, जाओ। आपको छोड़कर मैं चले कह रहा गए हूं, इंडिया कोई से भी हो, छोड़कर एनडीए की गौरव तरफ, जी, तो क्या गौरव आपको जी। उस पर भी हर्ज है क्या? नहीं, कोई हर्ज नहीं है, इस बात से कोई हर्ज नहीं है। जिसकी जहां इच्छा हो, हमारा संविधान ये बिल्कुल राइट देता है कि वो जाए, लेकिन जनता के मुद्दों को भूल के कोई सोचे कि सत्ता का लाभ उठा लेगा तो विपक्ष और इंडिया अलायंस उसको बैठने नहीं देगा। ये बात गौरव जी बिल्कुल इत्मीनान से याद रखिएगा। आप प्रेम शुक्ला का जवाब दे दें। प्रेम शुक्ला जी, तू तड़ाक मैं नहीं करता, तू तड़ाक बीजेपी का प्रधानमंत्री से लेके और प्रधान तक तू तड़ाक करता है। प्रवक्ताओं की जो स्पेशलिटी है यही, लोगों को बदतमीज के तुम कहना, मैंने बोला लोगों इसलिए मैंने आपको को उनकी इमेज को डैमेज करना, ये तो आप ही का है। आप सोचो ना कहां पे आप लोगों ने देश को पहुंचा दिया। टीवी डिबेट को मछली मंडी बना दिया, और आप अगर थोड़ा सा भी तीखा हो जाता है तो मुंह में जलन होने लगती है। जलन मत करो और ये वाला पानी रख के बैठा करो। विपक्ष ऐसे ही आपको तीखे सवालों से घेरेगा। सत्ता में बैठ के मलाई काटने वाले दिन लद गए, देश के अच्छे दिन आने वाले अरे तो हैं। सत्ता और में अपने आपके आप थोड़ी ना प्रधानमंत्री बैठे, जी सत्ता में जनता ने जाने बैठाया वाले हैं। मनोज जी। जल्दी ही चुनाव हुआ है देश में, जीत कर आए तो सत्ता में 50 बैठे सीटें हैं। बेईमानी करके जीत लिया है, सत्ता में बैठे हैं। इनको देश के एक मिनट गौरव जी, 50 से ज्यादा सीटें 2-3 बजे देखिए, के बाद बेईमान शब्द नरेंद्र गलत है। मोदी की पार्टी जीती है। ये अभद्रता है, बेईमान शब्द गलत है। मैं आ रहा हूं मलूक भाई, ये सिद्ध करने में बेईमानी नहीं है। बेईमानी की इसका क्या आधार है? आपत्ति जवाब नहीं दीजिए, है। प्रेम शुक्ला जवाब ए, दीजिए। डिफिनेशन प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। हमको डिफिनेशन ना बताओ। कहता हूं मैं। ओए, बेईमान हो। ठीक है, नहीं, अभी आपस में नहीं, आपस में नहीं। तुम्हारा प्रधानमंत्री बेईमान, एक मिनट। तुम्हारा गृह मंत्री बेईमान, सब बेईमान है। ये चोर ओए, यहाँ धमका मत, फिर तू बोला, धमका मत, तू नहीं बोला। सत्य सत्य अभी है। मनोज यादव बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमानी करो, जिंदगी बेईमान रहोगे। भाजपा का चरित्र मूल रूप से चरित्र बेईमान का है, क्यों नहीं बेईमान कहा जाएगा? कैसे आप नहीं कहते कि आपको बेईमान ना कहा? अरे बेईमान 48 चोर, वोट से जीत लोगे, चिरकुट, चोरकट रिकाउंटिंग आप हो। करा के जीत लोगे, आपकी पार्टी लाइट है, काट के जीत बलात्कारी, लोगे, फरुखाबाद में चोरकट, बिजली चली चिरकुट, जाएगी। लाहकाट, हाँ, भूखे, ओए कौन है? लोफर, नरेंद्र मोदी, लफुआ, जासूस, लड़कियों ऐसे सब का आप ही हैं। तड़ी पार, अमित शाह, मत मनोज, एक्सपोज करो। नहीं, ये सब नहीं, ये सब मत नहीं, expose ये करो सब नहीं, ये सब नहीं, बीजेपी ये सब नहीं, नहीं। अरे शब्दों की मर्यादा रखिए भाई, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पार भाई, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? प्रेम शुक्ला कहाँ जा रहे हैं आप? मनोज यादव रुकिए, मनोज यादव हो गया, मनोज यादव होल्ड ऑन, रुकिए, नहीं, नो, मैं जा रहा हूं। भाषा का प्रयोग करिएगा। I won't allow this type of debate, लूज please, टॉक नहीं। प्रेम शुक्ला ने शुरू की है। नहीं तो दोनों को और मैं रोक अगर रहा जो हूँ, रुकिए, प्रेम मलूक शुक्ला नागर के अगर पास चलिए, लूज टॉक करेंगे, दोनों को रोकिए, तो मलूक नागर को लाइए बहुत स्क्रीन ढंग से जवाब दूंगा। पे। रुकिए मनोज जी, रुकिए, एक प्रेम शुक्ला जी एक रुकिए, एक अभी आप दोनों के पास आता हूँ। मलूक नागर को लाइए स्क्रीन पे। मलूक जी आप जवाब देंगे, आपको जो कह रहे हैं सत्ता की मलाई खा रहे हैं, आप आपको बोल रही है, क्या बोल रहे हैं बताइए मलूक जी, क्या जवाब है इसका? देखिए, एक तो मनोज यादव जी का मेरा कभी सामना टेलीविजन पे नहीं हुआ, पर मैंने इनको काफ़ी सुना। ये बोलते बहुत अच्छा हैं और बड़े लॉजिकली बात करते हैं, लेकिन हम तो हमेशा सही बात को सही कहते हैं। और मनोज जी की वजह से या सपा की वजह से मैं भी सांसद जीता था तो समाजवादी का साथ था पूरा। ये इतने गुस्से में क्यों आते हैं जिससे कि इनकी छवि इस तरह की हो जाए, तो लड़ने को तैयार हैं, थोड़ी सी जान पड़ी है, लड़ने को तैयार हैं। जबकि कांग्रेस तो सच में अस्तित्व इनकी वजह से ही आई है। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जो ये कह रहे हैं कि भाई गन्ने का मुद्दा उठाते थे, इसका मतलब ये एडमिट करते हैं कि किसानों की लड़ाई हमने लड़ी, गन्ने की हमने लड़ाई लड़ी,
और इसका मतलब ये भी एडमिट करते हैं कि पार्लियामेंट में हम बढ़िया तरीके से देश हित और जनहित में काम करते थे। तो क्या ये भी सोचेंगे हमारे कांग्रेस के जो 52 लोग थे वो P.R.S.India उनमें सबका रिकॉर्ड है सारे एमपीओ का, वो रिकॉर्ड किसानों के लिए क्या करते थे, पिछड़ों के लिए क्या करते थे, दलितों के लिए क्या करते थे, अकलियत समाज के लिए क्या करते थे, क्या बताएंगे। दूसरा, अगर आज जाति जनगणना की बात आती है तो इस मौजूदा सरकार ने पिछले में लेडीज के रिजर्वेशन का बिल पास करा है। तो 2004 से 2014 तक बहुत सारी पार्टियों ने ये कहा कि इस लेडीज के बिल को पास करो और उसमें जाति जनगणना करा के जो पिछड़े और दलितों के लिए लेके आना चाहते हैं उनका रिजर्वेशन करो। तो कांग्रेस ने 10 साल सरकार तो पूरी चलाई। मलूक नागर जी, जातीय जनगणना खत्म तो करने दो अग्रवाल साहब, बात प्लीज सुनिए। लेडी रिजर्वेशन बीच में नहीं बोल रहा हूँ, सवाल सुनिए। सर, ये दोनों चीजें आपके इंडिया गठबंधन से एनडीए आने से पहले हो चुकी थी। आपको समझ नहीं आ रही है अग्रवाल साहब, मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्लीज आधी मिनट तो दो मुझे, आधी मिनट दो प्लीज, बस आधी मिनट। तो उसमें पिछड़ों के लिए जो जाति जनगणना जिसलिए हो रही है, रिजर्वेशन की बात आई, कांग्रेस ने नहीं कराया, नहीं माना, ठंडे बस्ते में गई, 10 साल सरकार चली। तो जिस चीज को, अच्छा पिछले दिनों राहुल गांधी जी का बयान आया था कि मैं, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो दलितों के और पिछड़ों के काम उस तरह नहीं हुए। तो क्या ये एडमिट करते हैं कांग्रेस के शासनकाल में पिछड़ों का काम नहीं हुए, पिछड़ों के हकों की रक्षा नहीं हुई? क्या ये एडमिट करते हैं उनकी वोट ले ली, शोषण कर लिया, उनको कुछ नहीं दिया? क्या ये एडमिट करते हैं पटेल के साथ नाइंसाफी हुई पिछले थे, चरण सिंह को 40 दिन में कुर्सी से उतार दिया, माननीय प्रधानमंत्री को रहते हुए नाइंसाफी हुई, राजेश पायलट को भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, नाइंसाफी हुई, सचिन पायलट को राजस्थान में चेहरा रख के सामने चुनाव लड़ा, धोखा दिया, क्या पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हुई? जाति जनगणना करके जो पिछड़ों दलितों के लिए क्या करना चाहते हो? बस बहुत सारे सवाल हो गए, बस करिए पिछड़ों के साथ दलितों के साथ। सर रुकिए, आप जवाब पहले सुरेंद्र, पहले वो दे दें मनोज, फिर सुरेंद्र जी। मनोज जी पहले जवाब दीजिए, 20 सेकंड, फिर प्रेम शुक्ला के पास आऊंगा। मनोज जी, प्रेम शुक्ला, फिर सुरेंद्र राजपूत, बोलिए मनोज जी। देखिए, मैं आदरणीय नागर जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। आपने हमेशा गन्ने की बात उठाई और हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते थे कि आपको कृषि मंत्रालय मिलेगा तो किसानों का लाभ होगा, वो मिला नहीं, इसलिए हमको आपत्ति हो रही है कि अब कौन उठाएगा, और आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं। अभी इस डिबेट में एक पिछड़ी जाति को लेके उदाहरण दिया गया, जो भी कमंदितियाँ हैं, जो भी कहने का तरीका है, देख नाउ कितने बार नाउ क्यों कहते हो भाई? ये कौन सा तरीका है? पिछड़े समाज के लोगों को नाउ टीवी पे कहा जाएगा, ये गलत है। प्रेम शुक्ला, मैं आपको इस पे रोकता हूं, आपत्ति करता हूं। ऐसी बहुत सारी कहावतें आप लोगों ने कहा, अगर ऐसा कह दूं तो वो कहावत कही जाए। अरे पिछड़े दलित को ही कहावत कही जाएगी क्या? ना गौरव जी, ये नहीं चलेगा। आप वो शर्मा लिखते हैं, शर्मा कहा जाए, और अगर वो बार है, उनको अंग्रेजी में बार तमाम तरीके से कहा जाता है, और ये तरीका नहीं चलेगा। नहीं, किसी की पहली बात, एक मिनट मनोज जी, जो आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पहले एक चीज बता दूं, ये गलत बोला है। हमने ये प्लेटफॉर्म किसी भी जाति, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए तो बिल्कुल नहीं दिया किसी को, पहली बात। और अगर किसी ने कहा है तो वो अपनी टिप्पणी का खुद जिम्मेदार है। और तीसरी बात, उन्होंने, आप इस चीज को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें TV9 का तो कोई रोल है नहीं। इस पर जवाब देंगे प्रेम शुक्ला। आपने अभी इतनी देर बाद ये बात पकड़ी, उनको उन्होंने अपने प्राथमिक जो उनकी टिप्पणी थी उसमें बात कह दी, अब जाके अपनी बात पकड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, कैसे अहंकार में सरकार बैठी है? प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, लेकिन प्रेम शुक्ला एक सवाल मेरा ले लीजिए फिर जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला मेरा सवाल ले लीजिए, प्रेम शुक्ला मेरा सवाल ले लीजिए फिर जवाब दीजिए। ठाकुर जो है हमारे यहाँ सम्मानजनक शब्द है, इनके यहाँ गाली हो, हमारे यहाँ नाऊ ठाकुर सम्मानजनक शब्द है। ठीक है, अब ठाकुर लग गया, अब ठाकुर लग गया। अभी तो नाऊ चिल्ला रहे थे, अब नाऊ ठाकुर हो गया। गजब बात है। लीजिए, मनोज जी बीच में मत बोलिए, एक मिनट रुकिए। मेरा सवाल प्रेम शुक्ला, पीएम मोदी का विचार और उनकी छवि खत्म हो चुकी है, और जिस पार्टी ने पिछले 10 साल अयोध्या के बारे में बात करने में बिताए, उनका अयोध्या में सफाया हो चुका है। असल में जो हुआ है वो ये है कि बीजेपी की मूल संरचना, धार्मिक घृणा पैदा करने का विचार ध्वस्त हुआ है। राहुल गांधी ने ये आपके बारे में कहा, इसका जवाब दीजिए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रीमान राहुल गांधी की पार्टी, उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी के राजनीति में सक्रिय होने के बाद श्रीमान राहुल गांधी की पार्टी को कुल मिलाकर 99 से लेके 2024 तक कुल 660 सीट मिली है, कुल 660 लोकसभा सीट।
और मोदी जी को 3 चुनाव में 825 सीट मिली है, यानी राहुल गांधी के नेतृत्व में अगला भी चुनाव हो जाए तो भी 825 के आंकड़े को पार करेंगे, इसकी संभावनाएं कम है। अयोध्या में तो जो कह रहे हो तो साफ है, अयोध्या में तो आप हारे हैं। बोल रहा है तो बोले, अब वो भी सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, वो भी हम अयोध्या नहीं आ रहे हैं, हम फैजाबाद आ रहे हैं। अयोध्या विधानसभा में हमको लीड है, फैजाबाद लोकसभा में हारे हैं ये सब 4000 वोट, लेकिन अयोध्या विधानसभा में हमको लीड है, उसमें भी अयोध्या विधानसभा में हमको लीड है। तो अभी एक फ्रॉड है कि किस तरह से जो है चीजों को जो है पलट करके बोला जाए। अयोध्या जिस लोकसभा सीट में आती है, विधानसभा का चुनाव थोड़ी ना था प्रेम जी। प्रेम जी, विधानसभा का चुनाव था क्या? लोकसभा का चुनाव था ना। हम मथुरा सीट जीते हैं, हम मथुरा सीट जीते हैं, तो क्या यदुवंशियों ने अखिलेश यादव को नकार दिया है? इसका ये अर्थ लगाएंगे। वो तो देख रही है दुनिया कि अखिलेश यादव को नकारा गया कि नहीं नकारा गया। मैं राहुल गांधी के इस विचार पे आपसे जवाब जानना चाहता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी की मूल संरचना धार्मिक घृणा पैदा करने का विचार ध्वस्त हुआ है। धार्मिक घृणा पैदा करने का कुकर्म पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमान राहुल गांधी तक ने किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1959 में AIR पे भाषण उपलब्ध है, उसमें कहते हैं कि मैं दक्षिण के मंदिरों में जाता हूं तो डिप्रेस हो जाता हूं और ताजमहल जाता हूं तो प्रफुल्लित हो जाता हूं। तो ताजमहल के कब्र में उनको प्रफुल्लित होना और दक्षिण के मंदिरों में जाकर उनका डिप्रेशन में चले जाना उनकी धार्मिक घृणा है। मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, तो मंदिरों के प्रति उनकी घृणा है। तो ये घृणा तो लगातार फैलाने का काम, और इनके जो है मैनिफेस्टो में है कि बहुसंख्यकवाद के विरोध में जाएंगे। जो मुस्लिम लीग का घृणा का जो एजेंडा था, वही घृणा का एजेंडा 2024 में श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का रहा है। ये भी कहा इन्होंने, सबने देखा है, ये भी कहा इन्होंने, ये भी कहा, ये 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ। तो सुन लीजिए मेरी बात, उत्तर तो सुन लीजिए पूरा, अब धार्मिक घृणा पर सुन लीजिए ना भाई साहब। 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, 10,000 मराठियों का कत्लेआम भाषा के आधार पर 1948 में महाराष्ट्र में पंडित नेहरू के कार्यकाल में, 10,000 सिखों का नरसंहार श्रीमान राजीव गांधी के कार्यकाल में। ये धार्मिक घृणा नहीं थी, ये धार्मिक प्रेम था। प्रेमवश 10,000 सिखों का नरसंहार हो गया। ये कहना चाह रहे हैं क्या? चलिए जवाब लेते हैं, सुरेंद्र राजपूत जवाब देंगे। सुरेंद्र राजपूत, धार्मिक घृणा पे जो आप सवाल उठा रहे हैं उसका बीजेपी का जवाब सुना आपने? आपके नेता ने धार्मिक घृणा पे जो सवाल उठाया उस पर बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब सुना आपने? क्या जवाब है? मुझे थोड़ा सा बीजेपी के प्रवक्ता के बराबर ही समय दे दीजिएगा गौरव भाई, वरना माना जाएगा कि आप किसी की साइड ले रहे हैं। हाँ, मैं 2-3 चीजें बड़ी साफ कहता हूं। धार्मिक घृणा का जवाब धार्मिक घृणा नहीं हो सकती। पहली चीज तो प्रेम शुक्ला जी, एक चीज जान लीजिए, आंख के बदले अगर आंख आप काम करेंगे तो आप अंधे दुनिया को कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए कि उनके कार्यकाल में क्या नाम, चूंकि बंटवारा हुआ था देश का और हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए थे, तो क्या आप उस कमी के पीछे छुप करके अपनी कमियां छुपाना चाहते हैं, शिखंडी बनना चाहते हैं? ये आपको तय करना है। क्या 1948 का भारत और 2014 से 2024 के भारत की 1760 करोड़ रुपए का 1948 का भारत और 44 लाख करोड़ का 2014 के भारत की आप तुलना करना चाहते हैं? ये मूल रूप से ये जो वैचारिक शून्यता की बात है भारतीय जनता पार्टी में, और हर चीज के जवाब में जो नेगेटिविटी आप नेहरू जी के ऊपर ले आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नेहरू जी के शासनकाल में जितनी सीटें आई थी उतनी सीटें जनसंघ से लेकर के आज तक पूरे शासन काल में भारतीय जनता पार्टी के 70 सालों में नहीं आई है। इस चीज को जान लीजिए। थोड़ा सा जब इतिहास को बताया कीजिए तो सुन भी लिया कीजिए। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है कि जब आप इतिहास में जाते हैं। आज की डेट में हम वर्तमान में सवाल पूछते हैं, आज की डेट में हम कहते हैं कि साहब आप अयोध्या हारे, तो कहते नहीं विधानसभा जीत गए। तो आप इसमें कह दीजिए कि भाई प्रभु श्री राम जन्मभूमि का मोहल्ला तक आप हार गए हैं, अगर हम इस पर आ जाए तो। ये चीजों का कोई मतलब नहीं है। अब आप अयोध्या को फैजाबाद कहने लग गए। पहले आप पिछले 4 साल से आप ही लोगों ने फैजाबाद को अयोध्या कहा था, हमने तो नहीं कहा, आपने कहा था। आदरणीय योगी जी ने कहा था तथास्तु, आज से इसका नाम अयोध्या हो गया, आज से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। आप प्रयागराज हारे हैं ना, कि आप इलाहाबाद हारे?
आप मेरी बात को समझिए, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, जनता सब समझती है, चुनाव हो चुका है। आज आप मुद्दे पर आइए जाति जनगणना के। जाति जनगणना में मजबूरी में आप बिहार में तो आप गए साथ में नीतीश जी के और तेजस्वी जी वो तो के, कह रहे हैं बिल्कुल कि सही हमने बात। हमारा हमारे साथ समर्थन था आप उस आए, जाति जनगणना में। प्रधानमंत्री जी से भी मिले। सुन तो लीजिए सर, आप मतलब मैंने यही तो कहा था मैंने आपसे। बीच में टोका दो नहीं मिनट आपको, समय आप दीजिए बोलिए, ना, हम आपको आपसे रोका डर नहीं, जाते लेकिन मैं हैं आपको गौरव बता रहा हूं भाई। जाति जनगणना पे अभी पहले बात सुनिए, हुई, उन्होंने कहा कि हमने हाँ, समर्थन दिया। मैं वही तो मैं कह रहा हूं। अभी परसों थे आदरणीय प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ, वो ये कहने लगे किसी राज्य में तो जाति जनगणना हो ही नहीं सकती। सर्वे हुआ था, आपने सर्वे का समर्थन किया था, और अमित शाह जी की जो जो मंत्रालय है, वो अमित शाह जी का मंत्रालय और नरेंद्र मोदी जी ने ऑन रिकॉर्ड संसद के अंदर आपके मंत्रियों ने जाति जनगणना का विरोध किया है, लिखा पढ़ी में संसद के अंदर विरोध किया है। आप कैसे, आप जनता को गुमराह क्यों जवाब कर दीजिए रहे हैं? प्रेम शुक्ला का, आप प्रेम शुक्ला जवाब जातिगत देंगे। सर्वे हुआ था प्रेम बिहार में, शुक्ला ये को आप ही जवाब ने देने का कहा मौका मिलना चाहिए, था, सुरेंद्र ये जी। मैंने नहीं कहा था, ये आपने कहा था प्रेम ठीक है, शुक्ला प्रेम जी। शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, जाति जनगणना के हम पक्ष में है, लेकिन त्रुटिपूर्ण जो हम कांग्रेस की तरह त्रुटिपूर्ण जाति जनगणना नहीं फिर कराएंगे। से वही बात हमारा आ जाती संकल्प है, हम सर। तो स्पष्ट कर चुके हैं। अब दूसरी बात, आपने फिर कहा दूसरी कि बात, बिहार फिर में दूसरी बात जातिगत सुनिए। सर्वे हुआ था, 10,000 आपने की कहा या नहीं कहा? बोलने लगे, हाँ हुआ ना, सर्वे हुआ, जनगणना नहीं हुआ था। जनगणना हुई क्या? और अब आप आ जाइए, आप क्या नहीं नहीं, और आप जाति जनगणना के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियल रूप से जाति जनगणना के नहीं है, विरोध में। बिल्कुल विरोध में नहीं है। अरे लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई पिछड़ी जाति नहीं होती, सिर्फ गरीब जाति होती है, महिला जाति होती है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा, आपने कहा जातिगत सर्वे हुआ। मेरा मुंह नहीं था प्रेम शुक्ला जी, आपका मुंह था। अगर आप चाहें तो मैं वीडियो दे देता हूं आपको। ठीक है प्रेम शुक्ला, जल्दी से प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड कीजिए। जो आप अब सीखना चिल्लाना नहीं। सुरेंद्र जी रुक जाइए, अब जवाब ले लीजिए। देखिए, 30 सेकंड। सीखना चिल्लाना है क्या? जाति जनगणना के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर अमित शाह जी का जो बयान है, मैंने उसी को उद्धृत किया है। और जाति जनगणना आपने इतनी अच्छी कराई थी, तो आपने क्यों जारी नहीं किया? जाति जनगणना क्यों नहीं जारी किया? इसलिए नहीं जारी किया, आपने त्रुटिपूर्ण कराया था। हमको त्रुटिपूर्ण नहीं कराना है। और जवाहरलाल नेहरू ने जाति जनगणना बंद कराई थी। ठीक है, लेकिन समय खत्म हो चुका है। सुरेंद्र जी आपने बताया नहीं, लेकिन कौन संपर्क में है भाई? सुरेंद्र जी जाते जाते संपर्क वाले नेताओं के नाम तो बता दीजिए, समय खत्म हो चुका है, कुछ तो हिंट दे दीजिए भाई। अरे मनोज भाई ने बता दिया ना आपको, आप उन्हीं नामों को चला दीजिए, बिल्कुल पूरी तरीके से चला दीजिए। चलिए इसी और नोट भारतीय पे जनता पार्टी के नेताओं से कहिए कि अब कम से कम चुनाव खत्म हो गया है, झूठ बोलना बंद करें। चलिए इसी नोट पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जवाब दे दिया। इसी नोट पे यही पर सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ है। ठीक है प्रेम जी, ओके, थैंक यू। समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुका हूं, लेकिन खबरें टीवी 9 पर लगातार जारी रहेंगी। थैंक यू।